इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें आदमी को देखने को मिलती हैं जो रुला देती हैं, रूह को कँपा देती हैं, कलेजा चीर देती हैं, दिल फट जाता है। ऐसा लगता है मानो ये पूरा आसमान सोना सोना सा हो गया हो। ईश्वर है या नहीं है, ये सोचने का वक्त ही नहीं मिल पाता। उम्र कम हो और उसी समय आदमी अनाथ हो जाए और साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए। ऐसी जिम्मेदारियां जिन्हें निभाना आसान नहीं होता। मैं आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कहानी नहीं, हकीकत है। कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा अस्मिता तवांग की कहानी है। अस्मिता तवांग ने अपने संघर्ष, साहस और जिम्मेदारी से हर किसी का दिल जीत लिया है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल, दोस्तों और अपने सपनों में खोए रहते हैं, उस उम्र में कक्षा 9 में पढ़ने वाली ये अस्मिता तवांग अपने 3 छोटे छोटे भाई बहनों की देखभाल और पालन पोषण की जिम्मेदारी निभा रही है। बहुत पहले इसकी माँ गुजर गई। सबसे छोटा भाई 1.5 साल का है। ऐसे में अस्मिता तवांग अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है और परिवार का सहारा बन रही है। ये ऐसी लड़की है जिसके पिता सुबह मजदूरी करने चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सुबह जगाना, नहलाना, धुलाना, खाना बनाना, उसके साथ खुद की पढ़ाई करना, स्कूल जाना। लेकिन ऐसे में माँ द्वारा दी गई जिम्मेदारी को कैसे छोड़ सकती है। 1.5 साल के अपने छोटे से भाई को, जिसको ये पता भी नहीं है कि हमारी माँ दुनिया में नहीं है। हमारी माँ, वो तो यही समझता है कि हमारी माँ तो यही है। अस्मिता तवांग की ये तस्वीरें और कहानी किसी भी इंसान का दिल छू लेगी। एक हाथ में कलम थामे वह अपना भविष्य बुन रही है, तो दूसरे हाथ से अपने 1.5 साल के उस छोटे भाई को माँ की तरह संभालती है, जिसे ये भी नहीं पता है कि कौन उसका माँ है, कौन उसका बाप। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करने गए हैं। ऐसी बच्ची के बारे में सोचकर क्या आपका कलेजा नहीं फट जाएगा। कहते हैं ना कि नींद भी चली गई है साथ छोड़कर, नींद भी चली गई है साथ छोड़कर, कलम भी जाना चाहे हाथ छोड़कर। मेरी माँ ने बड़े विश्वास से सौंपी है ये जिम्मेदारी, कहीं तू भी न चले जाना मुझे अनाथ छोड़कर। मानो ये बच्ची अपने छोटे 1.5 साल के भाई से ये लाइनें बोल रही है। जिम्मेदारी के बोझ ने कुछ ऐसे दिन भी दिखाए हैं। सालों तक त्योहार माँ ने एक ही साड़ी में मनाए हैं। छोटी उम्र में भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। जिम्मेदारियां हो सर पे तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। मानो ये तो तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इंसान को चिढ़ाती हैं, और जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, जो घमंड करते हैं, जो अहंकार करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं और कहते हैं, ये तस्वीरें कह रही हैं, क्या बेचकर हम खरीदें तुझे है जिंदगी, सब कुछ तो गिरवी पड़ा है जिम्मेदारी के बाजार में। जिम्मेदारियों ने ख्वाहिशों के कान में
जिम्मेदारियों ने ख्वाहिशों के कान में ना जाने क्या फुसफुसाया कि ख्वाहिशें झुर्रियाँ और जिम्मेदारियाँ जवान हो गई। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो मात्र एक वीडियो नहीं है। इसके क्षण को, इसके पल को, इसके एहसास को महसूस कीजिए। ये बच्चियाँ, क्या हम आप कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले वीर धराशायी हो जाएंगे। कहते हैं ना, जिंदगी ने बहुत कोशिशें की मुझे रुलाने की। मानो ये बच्चियां यही कह रही हैं कि जिंदगी ने बहुत कोशिशें की मुझे रुलाने की, मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की। चिथड़े चिथड़े होकर रह गई हैं सारी ख्वाहिशें, जिम्मेदारियों की जोर आजमाइशों के चलते। अस्मिता तमांग कम उम्र में अपने 3 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी और उठाकर संघर्ष और साहस की एक ऐसी मिसाल बन गई हैं। जिस उम्र में बच्चे अपने सपनों और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में अस्मिता परिवार का सहारा बन के घर और पढ़ाई दोनों संभाल रही हैं। अस्मिता की कहानी लोगों को ऐसी प्रेरणा दे रही है, साथ ही साथ समाज, प्रशासन और देश की सरकार के सामने लाखों सवाल खड़े भी कर दे रही है। लोगों का कहना हो कि परिवार को शिक्षा, आर्थिक सहायता और सरकारी सहयोग मिलना चाहिए ताकि बच्चों का बचपन जिम्मेदारियों का बोझ तले न दबे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने सबके लिए कोई न कोई योजनाएं बनाई। वृद्धों के लिए, अलग जातियों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, आदिवासी के लिए। लेकिन क्या अस्मिता तमांग किस कैटेगरी में आएगी? माँ नहीं है, 3 बच्चों को जो पाल रही है, क्या इसकी भी कोई कैटेगरी होती है? सच पूछिए तो जैसा वो हिम्मत और जिम्मेदारी दिखा रही है, उसके हिसाब से यही लगता है कि सरकार अगर किसकी सहायता भी करनी चाहे तो सरकार छोटी पड़ जाएगी। और ये अस्मिता तमांग कहीं उससे बड़ी है, जिसके सामने सरकार की संरक्षण मिले ना मिले, सरकार से हेल्प मिले ना मिले, ईश्वर इसके साथ है। और हम सब, आप सबकी दुआएं इसके साथ रहेंगी।